नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर विश्व प्रताप सिंह वीपी काउलेवर चैनल पर आप सभी अन्नदाताओं का दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पशुपालक भाई बहुत मेहनत करते हैं अपने पशुपालन के लिए और चाहते हैं अधिक दूध व अधिक फैट वाला दूध होना चाहिए, गाढ़ा दूध होना चाहिए। जब हम दूध को डेयरी पर ले जाते हैं उस समय उसका फैट काफ़ी लो जाता है। हमारे बहुत से पशुपालक भाई परेशान हैं, दिन रात मेहनत करते हैं पशु के लिए, इतनी मेहनत करते हैं, अपनी हेल्थ से भी ज़्यादा ध्यान पशु का रखते हैं, लेकिन दूध भी निकालते हैं भर के बाल्टी और बहुत खुशी खुशी डेयरी पर ले जाते हैं कि आज हमारा दूध अच्छे दामों में बिकेगा। लेकिन जैसे ही उसका फैट निकाला जाता है, दूध को एनालाइज किया जाता है, उसी समय पता चलता है उसका मिल्क का जो फैट है वो काफ़ी डाउन चला गया। कभी कभी क्या होता है, जो दूध होता है वो फेल हो जाता है, उसका फैट आता ही नहीं है। उस समय हमारी गाय का दूध जो होता है डेयरी वाला, क्या 20 से 22 रुपए लीटर लगाता है मेरे प्यारे साथियों। 25 रुपए लीटर पानी है और दूध जब 22 रुपए लीटर जाता है तो दिल पर कितनी चोट लगती, कितना दुख होता है। इसी प्रकार से जो भैंस का दूध होता है प्यारे साथियों, वो भी कभी कभी अर्ली ब्याई हुई भैंस होती है, उसका भी वो फेल कर देते हैं, उसका फैट अच्छा नहीं आता है और पशुपालक भाई वहां पर बहुत दुखी होते हैं। पशुपालक भाइयों का जो रुझान होता पशुपालन से बिल्कुल हट जाता, वो सोचते अब भैया पशुपालन नहीं करेंगे, 25-30 रुपए किलो दलिया आ रहा है, खल आ रही 30 से 35 रुपए किलो मेडिसिन आ रही हैं और दूध जो है कोई खास अच्छे दाम में नहीं बिकता है। तो इन सब चीज़ों को पॉजिटिव लाने के लिए, हमारी भैंस की और गाय की फैट बढ़ाने के लिए आज मैं एक ऐसा देशी नुस्खा लाया हूँ जिसके माध्यम से आप 4 से 5 पॉइंट अपनी भैंस की फैट बढ़ा सकते हैं और अपनी गाय की भी 4 से 5 पॉइंट तक फैट बढ़ा सकते हैं। बस कंडीशन यही है, उस फार्मूला को किस तरीका से अप्लाई करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं। सबसे पहले कि टिप्स कुछ ऐसे हैं जो मैं आपको बता दूं कि फैट कैसे बढ़ाना है। सबसे खास बात यह कि हमें अपने पशु को हेल्दी और माइंड से हैप्पी रखना, खुश रखना है। हमारे पशु के अंदर किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं होना चाहिए। यदि हमारे पशु के अंदर कोई तनाव होता है, गाय भैंस के अंदर, उस समय वो पूरी तरीका से ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है क्रिएट नहीं करती, जिसके कारण दूध तो उतारती है हल्का हल्का, लेकिन पूरी तरीका से बॉडी की फैट को दूध में नहीं जाता। उस समय भी फैट काफी डाउन हो जाती है। दूसरी खास बात ये ध्यान रखना चाहिए, हमारी गाय भैंस ने बच्चा दिया है तो हम जो दूध निकाल रहे हैं उसमें से कुछ परसेंट हमें बच्चे को भी देना चाहिए, जिससे उसका बच्चा जिंदा बना रहे। हमारे डेयरी वाले 90% भाई लोग क्या करते हैं, वो पूरा दूध निकाल लेते हैं और ये ध्यान नहीं देते हैं बच्चा जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। वहीं पर क्या होता है, बच्चा जब मर जाता है तो पशु को बहुत अधिक दुख होता है। उस दुख के कारण हमारा पशु दूध नहीं देता, फिर हम उसकी मार पिटाई करते हैं, उसके बाद दूध निकालते हैं। तो एक चीज खास ध्यान रखिएगा साथियों कि जब हमारी गाय भैंस दूध निकालते समय टांग चलाती है, लात चलाती है, उस समय उसके दूध में फैट नहीं आता। तीसरी बात कि हम जो भी दूध निकालते हैं उसमें से लास्ट में अपने गाय भैंस के बच्चे को दूध पिला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को जितना भी आपको दूध पिलाना है वो सबसे पहले पिला दो, लास्ट में बिल्कुल भी दूध मत पिलाओ, क्योंकि लास्ट वाले दूध में फैट की मात्रा अधिक होती है, इसलिए पूरा दूध लास्ट वाला निकाल लीजिए आप। अब इन सभी कारणों को आजमा लिया, दूध की फैट नहीं बढ़ रही है, तो चलते हैं सीधे सीधे फॉर्मूला की तरफ, किस तरीका से आप फैट बढ़ा सकते हैं। साथियों, 100 ग्राम लेना आपको अलसी का तेल, मिल जाता है तो, और अलसी का तेल नहीं मिलता है उस कंडीशन में अलसी ले लेनी है, उसका दलिया बनवा लो। जितना महंगा सोयाबीन बिकता उतनी महंगी अलसी भी बिकती, 70 से 80 रुपया किलो। उसे आप ले आइएगा और उसका दलिया बनवा लीजिएगा मोटा मोटा। वो 100 ग्राम दलिया डेली अपने भैंस का जो चारा होता, गाय का चारा होता, उस चारे में मिला दीजिए दलिया के साथ में। अन्य दलिया खिलाते हैं, खल खिलाते हैं, कैल्शियम खिलाते हैं, मिनरल मिक्सर, उनमें सब में इंक्लूड कर दीजिएगा और उससे आप बढ़ा दीजिए। इसी तरीका से आप अलसी नहीं, तेल मिल जाता आसानी से, तो फिर 100 ग्राम तेल पर डे खिलाना शुरू कर दीजिए। ये एक ऐसा तेल है मेरे प्यारे साथियों, जितने भी वनस्पति तेल हैं उन सभी में सबसे अधिक फैट की मात्रा इसी तेल में होती है। इस तेल की दूसरी खास विशेषता क्या होती है कि हमारे पशु के आंतों में कोई जख्म हो गया, किसी अल्सर टाइप का हो गया है, किसी भी प्रकार की कोई आंतों में प्रॉब्लम हो रही है, लिवर में प्रॉब्लम हो रही है,
उन सभी चीज़ों को अलसी का तेल जो है मेंटेन करता है, एकदम क्लियर कर देता है बीमारियों को, और कोई भी जख्म होता है उसे भी ठीक कर देता है। कुल मिलाकर के रुमन को हेल्दी रखता है, पेट को बिल्कुल हेल्दी रखता है, और फैट भी धुआंधार बढ़ाता है अलसी का तेल। अब ये खिलाना किस प्रकार से साथियों, उसे आप समझ लीजिएगा। आपको 100 ग्राम का अलसी का तेल, 25 ग्राम मीठा सोडा और 25 ग्राम सेंधा नमक मिला करके पशु के चारे में आप डालिएगा। ये बराबर खिलाते रहिएगा महीना 2 महीना तक। इससे क्या होगा, आपकी गाय भैंस का दूध जो निकलता है उसमें प्रोग्रेस होगी, और उसके साथ साथ फैट जो है एट लास्ट तक अच्छी बनी रहेगी। और मोस्टली होता क्या है कि जब हमारी गाय भैंस शुरुआत में बच्चा देती है, उस समय शुरुआत के दूध में फैट कम होती है। जैसे जैसे दूध की मात्रा कम होती चली जाती है लास्ट में, उस समय फैट जो है इंक्रीज होता जाता है। तो मैं चाहता हूं शुरुआत से ही हमारी गाय भैंस के दूध की फैट एकदम हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, और जब फैट अच्छी होगी तो डेयरी पर महंगा दूध बिकेगा। तो इसलिए ये साथियों, ये फॉर्मूला आपको अपनाना ही पड़ेगा यदि आप फैट अच्छी चाहते हैं तो। सभी को मालूम है 250 ग्राम गुड़ डेली खिलानी है, और बड़ा सा एक सेंधा नमक या लाहौरी नमक का ढेल लाकर रख लीजिए, टुकड़ा लाकर रख लीजिए, वो उसकी नाद में डाल दीजिएगा एक किनारे सूखे स्थान पर, जिससे हमारा पशु जब मन करे उसे चाटता रहे। इससे क्या होता है, पशु को प्यास काफी मात्रा में लगेगी और उसके जो डाइजेशन सिस्टम है बढ़िया रहेगा। अब साथियों, अलसी के तेल की विशेषताएं भी समझ लीजिए। अलसी का तेल खास क्यों होता है, इसमें मेरे प्यारे साथियों ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, और ये एक नेचुरल ऑयल होता है, शुद्ध होता है, और ये तेल दूध और क्रीम की चमक को बढ़ाता है। इसी खिलाने से दूध क्या गाढ़ा होता है, जब गाढ़ा होगा तो फैट भी अच्छी आएगी, एसएनएफ भी अच्छी आएगी। अब फैट कम करने वाली कुछ गलतियां हैं जो हमारे पशुपालक भाई करते हैं, उन गलतियों पर भी एक बार नजर डाल लीजिएगा। ऐसी गलतियां आप दोबारा नहीं कीजिएगा। नंबर 1, अधिकतर हरा चारा खिलाना। नंबर 2 पर बार बार पानी पिलाना, या फिर ठंडे मौसम में रखना, या फिर भैंस को पानी में डुबो ही रहना, वो हमेशा तालाब में ही घुसी रहे। दूसरी बात, खनिज मिश्रण का न देना। खनिज मिश्रण आप बराबर मात्रा में देते रहिएगा साथियों, जिससे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, ना तो दूध कम होगा, ना फैट कम होगी, और ना ही उसकी हेल्थ में किसी प्रकार की कमी होगी। और खास बात प्यारे साथियों, अलसी का तेल खिलाने के बाद में हमारी गाय भैंस बच्चा देने के बाद में 2 महीने के अंदर अंदर ही दोबारा फिर से प्रेग्नेंट हो जाएगी, और हर साल बच्चा देगी। तो हमारे पशुपालक भाइयों का विशेष फायदा होगा। और मेरे प्यारे साथियों, आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर, किस समस्या पर चाहिए, आप कमेंट करके बताइएगा। आपकी समस्या के अनुसार मैं एक वीडियो बना करके लाऊंगा। और मेरे प्यारे साथियों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, खास बात साथियों, यदि आपके पशुओं को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी दिक्कत अर्जेंटली होती है, उस समय 24 घंटे आप हमारे लिए हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर 9760 71 35 40। मेरा प्रयास ऐसा रहेगा कि मैं आपकी सभी समस्याओं का संपूर्ण समाधान करूं। और फिर मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय राम जी की।